हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स जो आप लोग को स्टार्ट किया हूँ, जो टॉपिक्स नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर क्या है 11 है। अभी पार्ट 10 तक नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर यहाँ पर देख लेना है। ये क्लासेज की टाइमिंग रेगुलर आप लोग को शाम 7 बजे यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे आगे कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और जिनसे इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, पूरे इसके हम अच्छे से यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले इनके डायग्राम पर हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पृष्ठ लेते हैं। ये आप लोगों को क्या है, एक यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ है, तो ये एक आप लोग को पृष्ठ लेते हैं, विद्युतीय पृष्ठ। और यहाँ पर जो लाइंस खींचे गए वो क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। और इसके अंदर जो है वो लाइन खींचे जाते हैं, इस तरह से जो रेखा खींची जाती है क्या है, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पृष्ठ हम लेते हैं, एक गोलाकार पृष्ठ लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर रेखा खींचते हैं, जिसमें इस पृष्ठ के अंदर ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और ई ये क्या होती है, जो लाइन जो खींची जाती है विद्युतीय क्षेत्र ई होती है। और यहाँ पर जो ये रेखा कुछ और आगे जाएगी जो डी ए, ये भी क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। और ये भी जो क्षेत्रफल होता है बहुत छोटा, यानी अल्फांश क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीए बोलते हैं। पहले डायग्राम यहाँ पर समझिएगा। तो ये क्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है, और जो ये क्या होता है, एक पृष्ठ होता है, और इसके अंदर ई विद्युतीय क्षेत्र, और इसके साथ क्या होता है, थीटा कोण यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स यानी कि होता क्या है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। कुछ याद नहीं, अगर मान लीजिए कि ये परिभाषा आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो केवल यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र, पहले हम लोग विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो फाई ई से द्वारा सूचित किया जाता है, ये याद रखना है फाई ई। तो विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर, और उसके होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, डी ए। अल्फांश जो यहाँ पर बहुत क्षेत्रफल दिए तो यहाँ पर डी ए बोला जाता है। तो ये अल्फांश क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये अदिश गुणनफल होता है डी ए क्षेत्रफल के। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। एक बार फिर से परिभाषा समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट यहाँ पर डॉट का चिन्ह, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, तो ये विद्युतीय फ्लक्स जो फाई ई होता है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई, और इसके जो लाइंस होते हैं ये वेक्टर के चिन्ह होते हैं। इसके ई पर क्या होता है, ये वेक्टर के चिन्ह होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश यानी डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, अदिश गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। आया समझ में। तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि कोई पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक बार फिर से समझा देते हैं। विद्युत क्षेत्र जो फाई ई होता है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र, और इसके जो अदिश गुणनफल जो होता है डी ए वेक्टर, यानी कि अल्फांश क्षेत्रफल के सदिश के अदिश गुणनफल, यानी क्षेत्रफल के सदिश यानी डी ए वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका अदिश गुणनफल ये होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। तो विद्युतीय फ्लक्स आप लोग को पता हो गया। अब यहाँ पर नोट पॉइंट समझिएगा, इसे फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो फाई ई के द्वारा सूचित किया जाता है। और यह एक अदिश राशि होती है। विद्युतीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि होती है, तो अदिश राशि की होती है। जो नोट पॉइंट्स बाबू हम करा रहे हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सूत्र क्या होता है, तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर ई ए वेक्टर
के अदिश गुणनफल, क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। तो सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर मतलब क्या होता है, अल्फांश क्षेत्रफल, बहुत छोटा क्षेत्रफल होता है, और ए क्या होता है, इसके पूरे बड़े एरिया का यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। तो इसका सूत्र तो हम लोग जान गए कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। एक बार फिर से यहाँ पर समझिएगा, ये तो तीनों पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर क्लियर करा दिए। एक बार कोई पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, मान लीजिए कि हमको भी इसको मतलब कि याद नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को सूत्र याद रहना चाहिए कि जो विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर, और यहाँ पर डॉट के वेक्टर डी ए वेक्टर होता है। कुछ नहीं हम लोग को करना है, क्योंकि यहाँ पर ये देखना है विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल, यानी कि याद रखना है विद्युतीय क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि ये वेक्टर है तो विद्युतीय क्षेत्र ई तथा यहाँ पर क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर समझिएगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, ए और डॉट के बी वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, यानी अदिश गुणनफल को बाबू हटाते हैं यहाँ पर समझिएगा, अगर अदिश गुणनफल को हम हटाते हैं तो यहाँ पर ए बी तो होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, यानी कि ए बी कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर फाई है तो फाई लिख दिए, ई वेक्टर है तो ई लिख दिए, और डी ए है तो यहाँ पर डी ए लिख दिए, और ये डॉट प्रोडक्ट को क्या किया, हटाए, तो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि अदिश गुणनफल को हटाए तो कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग लगा दिए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर समझिएगा स्पेशल पॉइंट जो आप लोगों को केस है, केस फर्स्ट, कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अगर कभी भी बात करता है कि अगर थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तब विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, अगर एंगल की बात करते हैं तो कॉस थीटा यहाँ पर लगेगा। तो अगर थीटा बराबर 0 हो तो फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो फाई बराबर ई डी एस, यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, तो फाई बराबर ई डी ए, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो फाई बराबर ई डी ए, यानी कि फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम कितने डिग्री पर होगा, तो ई डी ए होगा अधिकतम कितने डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर होगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर। अब यहाँ पर नोट पॉइंट बाबू 2 समझिए, जो सारे नोट पॉइंट्स हैं इसमें एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे, इसीलिए अच्छे से इस नोट पॉइंट्स को कॉपी के अंदर यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो फाई बराबर ईडीएस कॉस 90 डिग्री कर देंगे। फाई बराबर क्या लिखेंगे, ईडीएस कॉस 90 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे ईडीए कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ईडीए 0 हो जाएगा, तो फाई ई क्या होगा, न्यूनतम, यानी कि होगा कितने डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर न्यूनतम होगा। यानी कभी भी पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स अधिकतम कब डिग्री कोण पर होता है, तो 0 डिग्री एंगल पर होता है, और अगर बात करते हैं विद्युतीय फ्लक्स कितने डिग्री पर अधिकतम होता है, तो 90 डिग्री पर अधिकतम होता है, सॉरी न्यूनतम होता है 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर अधिकतम होता है ईडीए और 90 डिग्री पर न्यूनतम होता है 0 डिग्री। आ गया समझ में। अब हम लोग आते हैं मात्रक के बारे में। याद रखना है कि इनका जो मात्रक होता है, अभी निकालना भी इसका मात्रक सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। पहले यहाँ पर 2 मात्रक इसका याद कर लीजिए, न्यूटन प्रति कूलम गुणे मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम गुणे मीटर स्क्वायर, एक ये मात्रक हो जाता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट गुणे मीटर, क्या होता है, वोल्ट गुणे मीटर होता है। आप इसके दोनों मात्रक को थोड़ा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। न्यूटन को हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, अब यहाँ पर डिवाइड बाई, यहाँ पर समझिएगा कूलम को क्या लिखेंगे, सी के स्क्वायर, यानी कि सॉरी एक ही कूलम है ना, तो यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे, अब बटा में कूलम है तो कूलम को सी लिख देंगे, और गुणे यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर एम के स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से भी अगर आए तो समझ जाना है कि विद्युतीय फ्लक्स का ही मात्रक पूछ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वोल्ट गुणे मीटर, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट गुणे मीटर, यहाँ पर लिख सकते हैं। बीमा की बात करें, बीमा अभी जस्ट निकालना भी सिखाएंगे, याद कर लेना है कि m1 LQ t के पावर -3 a के पावर -1, यानी कि m1 L के पावर 3
टी के पावर -3 और ए के पावर -1, यानी 13 माइनस का 31, 13 माइनस का 31 इसका ट्रिक्स हो जाएगा, इसका बीमा विद्युतीय फ्लक्स का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है, यानी कि एक पूरे इस पृष्ठ पर, ये जो पूरा पृष्ठ है बाबू, इस पूरे पृष्ठ पर अगर विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है, तब इसको हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पर। तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन समाकलन फाई ई बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर इंटीग्रेशन के चिन्ह हटेगा तो फाई और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पर टोटल फ्लक्स की बात करता है, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनके मात्रक हम कैसे निकाल कर दिखाएंगे कि इसका मात्रक कैसे निकालते हैं और बीमा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए, पूरे इसके मात्रक और बीमा भी निकाल देंगे। और विद्युतीय फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लोग को बताएंगे। विद्युतीय फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्युतीय धनात्मक फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक फ्लक्स। ये आप लोग को नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मात्रक कैसे निकाले, इसका मात्रक यहाँ पर कैसे निकाले, यहाँ पर आप लोग को समझिएगा। मात्रक तो यहाँ पर बता दिए, लेकिन मात्रक कैसे निकालते हैं यहाँ पर आप लोग समझिए। मात्रक के लिए बाबू सूत्र आना आप लोग को जरूरी है। तो अभी विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं फाई ई बराबर ई वेक्टर और डॉट के डी ए वेक्टर होता है। अब हम लोग को पता है ई क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। परिभाषा भी विद्युतीय फ्लक्स का पता होगा आप लोग को कि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा डी ए अल्फांश क्षेत्रफल ए के सदिश, यानी कि वेक्टर है तो इसके सदिश के अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल को ये हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स। एक बार फिर से समझिएगा, विद्युतीय क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ए कि ये वेक्टर है तो क्या है, सदिश है, तो सदिश के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोला जाता है। यहां तक तो क्लियर है। मात्रक की बात करते हैं तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले भी आप लोगों को बताए ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, या ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट हो गया। क्षेत्रफल, अब यहाँ पर एफ जो होता है बाबू, यहाँ पर ई बराबर की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ बटा क्यू, और यहाँ पर यह क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं, ये एरिया है, एरिया को किस में मापते हैं, मीटर के स्क्वायर में मापते हैं। अब यहाँ पर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और इंटू क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रक तो यहाँ पर निकाल दिए कि न्यूटन बटा में कूलॉम गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर के स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अभी मात्रक जस्ट आप लोग को निकाल कर भी बताया है, न्यूटन बटा कूलॉम पूरे मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को यहाँ पर याद होगा तब। अगर एक और मात्रक होता है वोल्ट गुणे मीटर। अब हम लोग आते हैं इसका बीमा कैसे निकालें। तो बीमा के लिए देखिए सारा चीज हो गया, तो बीमा भी आप लोग को यहाँ पर निकाल कर हम आप लोग को दिखा भी देते हैं कि बीमा के लिए बात करते तो यहाँ पर पूरा सूत्र निकाले थे, एफ बाई क्यू और एम के स्क्वायर। तो हम लोग को एफ जो होता है वो फोर्स होता है, और फोर्स का बीमा हम लोग को सबको मालूम होता है m1 L1 T-2। ये सबको याद रहना चाहिए, फोर्स का बीमा होता है। अब यहाँ पर समझिए, मीटर का स्क्वायर, मीटर क्या होता है, मीटर को L और इसका स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, L का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर। और यहाँ पर बटा में Q आवेश होता है, Q का सूत्र क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी। आवेश क्या होता है, धारा और समय के गुणनफल। धारा को एम्पियर में मापते हैं और टाइम को टी में मापते हैं, तो AT यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, A, और यहाँ पर T यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। M1 हो जाएगा, क्लियर। L1 ये और L2 ये क्या हो जाएगा, LK3 हो जाएगा। अब यहाँ पर T के पावर -2 है, और ये T कुछ T है, इसको 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो T के पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा, M1, और ये A बचता है, तो A को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, A के पावर -1 लिख देंगे। इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो M1 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, ये A के पावर क्या लिखेंगे, -1 पहले आगे लिख देते हैं, और T के पावर -2 और -1 क्या लिखेंगे, T के पावर सॉरी एक मिनट, ये T लिख देंगे,
और -2 और -3, माइनस के 3 लिख देंगे और a के पावर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 लिख देंगे। तो इसको पूरा प्रूव्ड करेंगे तो 13 माइनस का 31 यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर बीमा भी निकाल दिए, 13 माइनस का 31। तो ये पूरे विद्युतीय फ्लक्स के बारे में यहाँ पर था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में विद्युतीय फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युतीय फ्लक्स क्या करता है, ऋणात्मक विद्युतीय फ्लक्स क्या करता है, और ये अगर पूरे हो जाएंगे तो विद्युतीय फ्लक्स के जिस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वे भी आप लोग को पार्ट्स में दे देंगे। और इसके पीछे वाले आप लोगों को पार्ट्स में बताए थे, ये विद्युतीय फ्लक्स हो गया, जो इसके पीछे पार्ट्स में कुछ और कंसेप्ट छूट गए हैं उसको भी इंक्लूड हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स में कर देंगे, पार्ट नंबर 12 में। उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉसेज लॉ। गॉसेज लॉ हो जाएगा, उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर आवेश घनत्व कर देंगे। उसके बाद आप लोग को 2 यहाँ पर डेरिवेटिव सिद्ध करना है, और ये अगर हो जाएंगे तो पूरे ये टॉपिक्स आप लोग को एक लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जितने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितने आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैराथन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स विद्युत विभव और विद्युत धारिता आप लोग को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।